गुड मॉर्निंग. कसे आहात तुम्ही सगळे? रविवारची सकाळ म्हणजे आपली गोष्टीचा वार, राईट? आणि तुम्ही वाट पाहत असता आणि त्याकरता खूप 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 धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचे की तुम्हाला माझ्या गोष्टी आवडत आहेत आणि तुम्ही त्याचा मला फीडबॅक देत आहेत आणि लव्ह यू त्याचकरता सगळ्यांना. अच्छा, आता आजची गोष्ट आहे. आजची गोष्ट कशात सांगायची, हिंदीमध्ये का मराठीमध्ये? तर आपण हिंदीमध्ये सांगूया, म्हणजे जास्तीत जास्त लोक त्याबरोबर कनेक्ट होतील आणि हिंदी, इंग्लिश, मराठी असं आपण मिक्स करत आपण ही गोष्ट सांगूया. तो आप सभी को रविवार के दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. आज संडे जो है हम लोग एकदम रिलैक्स होके सेलिब्रेट करेंगे, आराम करेंगे और इसी के साथ आज जो मैं ये कहानी बताने जा रही हूँ ये कहानी भी सुनेंगे. ये कहानी जो है दो सहेलियों की है. ओके, तो कुछ अलग है. आज तक हम लोग पशु पक्षी, फूल, झाड़, पौधे ऐसे सब कुछ लेते थे, लेकिन इस बार मैंने दो सहेलियों की कहानी चूज़ की है. तो दो सहेलियां हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है. जो भी करना है, जहाँ भी जाना है, दोनों इकट्ठे जाते हैं और रहते भी हैं अड़ोस पड़ोस में. तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अभी गार्डनिंग कर लेंगे घर के सामने. तो दोनों ने गार्डनिंग के लिए बहुत सारे पौधे लाए. फिर ये वो पौधे जो है उन्होंने लगाए, फिर उन्हें सींचना शुरू कर दिया, पानी देना शुरू कर दिया. और लेकिन इसमें क्या होता था, एक जो सहेली जो है ना वो बहुत केयर करती थी, मेरे पौधे कैसे हैं. फिर वो धूप आए तो भी उन्हें निहारती थी, छाव आए तो भी निहारती थी, उन्हें कुछ तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना. कुछ भी हो जाए तो 5-5, 10-10 मिनट में आके वो पौधों के पीछे पड़ी रहती थी कि ये कैसे बड़े हो रहे हैं, क्या चल रहा है उनका. और पूरी अपनी निगरानी में उसने उस पौधों को रखा था. और अगर हवा भी आ जाए तो भी वो चिंतित होती थी, मेरे पौधे कुछ हो ना जाए इन्हें. ऐसे ही वो पूरे एकदम इतनी केयर लेती थी उन पौधों की कि सब जन हैरान थे कि बोलते अरे वो पौधे हैं, वो बढ़ेंगे, छोड़ दे उन्हें. लेकिन बोलते नहीं, वो मेरे पौधे हैं. एकदम प्रोटेक्टिव इसमें वो पौधों को बड़ा कर रही थी. और उसकी जो सहेली जो है उसने भी उसी के साथ पौधे लगाए हैं, लेकिन उसे पता था पौधे जो है वो नेचर के साथ में ही बढ़ेंगे. तो वो जो पौधों के लिए ज़रूरी था, जितना पानी सींचना था उतना सींचती थी, जितना उन्हें खाद डालना है उतना खाद डालती थी. हवा आए, बहुत तेज़ धूप आए या बहुत छाव आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो इतना ध्यान नहीं देती थी. ओके ठीक है, नेचर है, हवा भी आ जाएगी तेज़ी से, धूप भी आ जाएगा, छाव भी आ जाएगी. उसे वो पता था कि पौधे जो है वो नेचर के साथ ही बढ़ेंगे, इसीलिए वो ध्यान रखती थी, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो रही थी जैसे कि उसकी सहेली हो रही थी. तो एक दिन क्या हो गया कि बहुत ज़ोर से हवा शुरू हो गई और हवा के साथ में आहिस्ता 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 तूफ़ान आने लगा और ज़ोरों से बरसात शुरू हो गई. जैसे ही ज़ोरों से बरसात शुरू हो गई तो जो ओवर प्रोटेक्टिव लेडी थी तो वो तो एकदम डर गई. वो झांकने लगी खिड़की से कि मेरे पौधों का अब क्या होगा, कैसे होगा. वो तो अभी इतनी सारी बरसात है, बहुत तेज़ हवा है, अभी वो पौधों में पानी भी भर गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि इतनी तेज़ बरसात थी, इतना तूफ़ान था कि वो बाहर जा नहीं पाई. फिर दूसरी जो उसकी सहेली थी तो वो एकदम रिलैक्स थी, उसे कुछ डर नहीं था कि अरे अब मेरे पौधों का क्या होगा, इतनी तेज़ बरसात में मेरे पौधे बह ना जाए, इससे उसे कुछ चिंता नहीं थी. वो आराम से अपने घर में बैठी थी, अपना काम कर रही थी. लेकिन सहेली जो है तो वो तो एकदम घबरा कर खिड़की में बैठ गई और वेट करने लगी कि कब ये बरसात थम जाए, कब ये तूफ़ान थम जाए और मैं बाहर जाकर मेरे पौधों को देखूं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, ये समझ लूं. और यही सोचते सोचते काफ़ी देर बाद बरसात है वो थम गई. वो जो तूफ़ान है वो चला गया. जैसे ही वो तूफ़ान चला गया वो भागते हुए दरवाज़ा खोल के अपने गार्डन में चली गई.
और देखते ही देखते वो एकदम रोने लगी। भाई मैंने इतने सारे पौधे लगाए थे, इन पौधों में बहुत सारा पानी भर गया है। उसमें से जो पौधे थे वो पूरे पूरे ज़मीन में से बाहर आ गए और वो बह गए हैं। कुछ पौधे बाहर आकर वहाँ ही गिरे हैं, और जो पौधे बड़े हुए थे जिन्हें कलियाँ आई थी वो भी सब मुरझा गए। सब कुछ जो था वो नुकसान हो गया, और वो ऐसे रो रही थी। फिर पड़ोस में से उसकी सहेली आ गई और उसने पूछा क्यों रो रही हो? तो बोला देखो तुम, मेरे तो पौधे सब जो है वो उजड़ गए, लेकिन तेरे जो पौधे हैं वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं। ना वो बह गए हैं, ना वो मुरझा गए हैं, ना वो ज़मीन में से निकले हैं। ऐसे क्यों हो गया? तेरे पौधे आराम से खड़े हैं और मेरे पौधे तो पूरे बिखर गए। पूरा मेरा गार्डन जो है वो पूरा बिखर गया है। तो वो समझाती है उसे कि जो पौधे हैं वो नेचर के साथ ही बढ़ेंगे। तूने उन्हें ओवर प्रोटेक्टिव करके रखा, इसलिए उनमें वो ताकत ही नहीं रही कि धूप सहन करे, छाँव सहन करे, या तेज़ हवा सहन करे, या बरसात सहन करे। उसके जो रूट जो है वो नीचे तक जाने चाहिए थे। तूने खाद भी जो दिया है वो ऊपर ऊपर से दिया है। उन्हें तूने तो क्या कहते हैं हम लोग, वक्त ही नहीं दिया है जड़ों को मजबूत करने होने के लिए। और फिर उसे अपनी गलती जो है वो महसूस होती है कि हाँ, मैंने ओवर प्रोटेक्टिव होके उन पौधों को जो है खुद के बलबूते पर बड़ा होने के लिए उन्हें रखा ही नहीं, उल्टा उन्हें ओवर प्रोटेक्टिव करके ज़्यादा सहारा दिया तो वो वीक हो गए। और यही बात जो है हम पेरेंटिंग में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं मिला है, जो मुझे नहीं मिला है, मेरे बचपन में ये नहीं हुआ है, मेरे बचपन में वो नहीं हुआ है, तो अब मैं मेरे बच्चों को दे दूँ, है कि नहीं? फिर बच्चे कभी कभी अननेसेसरी रूठते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कि नहीं अभी के अभी मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। ऐसे बहुत ऐसे ड्रामा करते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि हाँ हमें नहीं मिला है ना, बच्चों को हम लोग दे दें, ये खिलौना चाहिए बच्चों को दे दें। कई पेरेंट्स जो है समय से पहले ही बच्चों को सब कुछ दे डालते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। देखो सोचिए इस बात को, क्योंकि बच्चों को हम लोग अगर ज़रूरत न होते हुए भी कुछ चीज़ देते हैं तो उन्हें उसकी वैल्यू नहीं होती है। उन्हें लगता है हाँ ठीक है मिल गया, क्योंकि उन्हें उस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। और जिन बच्चों को स्ट्रगल करते हुए अगर जो भी चाहिए वो थोड़ी देर के बाद मिल जाती है तो उन्हें उसकी वैल्यू है कि अरे हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसे मुझे संभालना है। और वैसे ही अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव होकर उन्हें बड़ा करते हैं तो ज़िंदगी के तूफ़ान में भी वो खड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें हर हर मोड़ पे उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें वो ताकत ही शारीरिक भी नहीं है, ना मानसिक है, ना भावनिक है कि मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, मैं खुद स्ट्रगल कर सकता हूँ, मैं मेरे पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ये उनमें डेवलप होता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डेवलप हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, तो हर महीने में उसे डेवलप होना चाहिए, हर महीने में उस बच्चे को ग्रो होना चाहिए। अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव होकर बच्चों को समय से पहले कुछ देते हैं या ओवर प्रोटेक्टिव होकर उन्हें बहुत संभालते हैं कि नहीं इधर मत जा मट्टी लग जाएगी, उधर मत खेल तू गिर जाएगा, और अरे ऊपर मत चढ़ नीचे गिर जाएगा, फिर ऐसे ही कर वैसे कर, बहुत सारे प्रोटेक्टिव एरियाज़ में उन्हें संभालते हैं कि नहीं नहीं ये मत कर वो मत कर, ऐसे मत कर वैसे मत कर, तू ऊपर ही बैठ, अभी खांसी हो जाएगी, अभी बहुत बरसात है, बरसात में जाना मत, ठंडी है, ये कर। अरे बाप रे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैं देखती हूँ। मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं पेरेंट्स और बच्चे भी, तब समझता है कि पेरेंट्स कितने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए आजकल के। नहीं, बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें मिट्टी में खेलना चाहिए, उन्होंने खुद ही मारनी चाहिए, वो बच्चों ने नीचे गिरना ही चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए जो उनके ग्रो के साथ, वो नेचर के साथ जो ग्रो हो रहे, तो उन्हें ये होना ही चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे सब ना करते हुए
ज़्यादा उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो इस विषय के बारे में सोचिए, देखिए, अपने आप में झाँकिए, क्या मैं मेरे बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हूँ? क्योंकि जब हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो बच्चे हमारे डिपेंडेंट होने लगते हैं, उन्हें हर बार हर मोड़ पर सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और आज की दुनिया जो है वो एकदम, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। हर बच्चे को अपनी लड़ाई स्कूल में हो, क्लास में हो, कहाँ भी हो, खुद लड़नी है। हम हर जगह बच्चों के साथ नहीं पहुँच सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों का, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना ही ध्यान रखिए। बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कुछ अलग ही काम कर बैठे। तो इस तरह से आज मैंने ये पेरेंटिंग के लिए ये स्टोरी बताई है। तो देखना, और फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए लव यू ऑल।